हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो जो है हमारा होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जितने भी फॉर्मूले हैं या फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ टिप्स जो कि आपको एक जगह एक वीडियो के अंदर कलेक्शन के फॉर्म में मिलेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हमने बताया था कि मैं ये जो वीडियो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रॉब्लम्स होने वाले सारे बच्चों के लिए बना रहा हूं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व करने में एक जगह कलेक्शन को रख सके और उन्हें बनाने में प्रॉब्लम ना फेस हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन का ये हमारा टिप्स का ये कलेक्शन। सबसे पहली बात हमें जानना है रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन के टाइम क्या क्या चीजें होता है। मुझे पहला जो टिप जानना है वो ये है कि मान लो कि ये एक ग्लास स्लैब ले लिया। क्या ले लिया मेरे दोस्त? ग्लास स्लैब, कोई सा भी ये स्लैब है। यहां से अगर मैं इंसिडेंट रे ऐसे डालता हूं तो यहां पर कर सकते हैं ये क्या होता है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उस पॉइंट पे मैं चाहूं तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। ये क्या कहलाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल होता है। अब यही मैं आगे की तरफ नॉर्मल ले जाता हूं। ये जो नॉर्मल है ये इससे बनाता है, ये चला जाता है इसकी तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है। जो हमारा रिफ्लेक्शन करने वाला एंगल होता है, लाइन होता है, तो इसे कहते हैं एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का दोनों जो है इस रे से ही बनता है। इधर भी इस रे से के साथ ही बनता है, मतलब नॉर्मल के साथ बनता है हमेशा। इसमें एक लॉ होता है, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? स्नेल्स लॉ। जो ये कहता है साइन ऑफ आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन साइन ऑफ आर, ये दोनों का दोनों क्या होता है? हमेशा ही कांस्टेंट होता है। जिसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये हो गया हमारा सबसे पहला नंबर टी, यही कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा इसका नोटेशन हम लोग जान लेते हैं। नोटेशन क्या होता है कि इसका नोटेशन कुछ ऐसा होता है। ये अभी मैंने निकाला ये किसका? ये अगर ग्लास है और ये अगर एयर है तब इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसा कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी लिखा जाता है तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, ऐसा कुछ। यहां पे लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां लिखा रहता है अगर मान लो ग्लास, ऐसे लिखा हुआ है ग्लास, तो यहां पे ऑटोमेटिकली मान के लिया जाता है कि ए लिखा हुआ है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसे कुछ ऐसा पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा पढ़ेंगे और उसका फॉर्मूला ये होगा। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन V इन ग्लास। इसके लिए भी एक दूसरा सा फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं ये वाला, ऐसा कुछ। ये वाला हमारा दूसरा नंबर फॉर्मूला। ऐसा चाहो तो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। वो क्या? तो अगर कहीं पे भी ऐसा दिया हुआ हो, कैसे दिया हुआ हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लो ग्लास दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू किसके? अब एयर नहीं, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में दे दिया जाए तब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पर इसे ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वाटर। ये फॉर्मूला भी हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अगला सवाल। अगर वेलोसिटी दोनों दिया हुआ किसी मीडियम में, पहला ग्लास में दूसरा वाटर में, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें थोड़ा निकाल देता हूं, ये काफी लंबा लग रहा है और जगह घेरा, चलो तो छोटा कर देता हूं। अगला हमारा जो फॉर्मूला वो ध्यान में रखना है, ऐसा कहीं दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लो ग्लास दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर, और मुझे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास।
तो इसके लिए क्या होता है, ये हो जाता है उसका इनवर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा। अगला होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद अब हम लोग थोड़ा लेंस पे आ जाते हैं। लेंस में क्या क्या चीजें यूज करना है। पहला फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो है लेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ये कौन सा होता है, ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये है हमारा क्या, लेंस फॉर्मूला, ऐसा कुछ जिसमें अगर u के बारे में पूछा जाए तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर v के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। वैसे ही f के बारे में पूछा जाए तो ये है फोकल लेंथ, ऐसा। तो ये है 5 फॉर्मूले जिसका अभी हम लोग काफी यूज करने वाले हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसे कहते हैं कि कहीं पे भी अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो। मैग्निफिकेशन के लिए होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं यूज होता है, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक और जो है लेंस के अंदर होता है जिसे कहते हैं पावर के लिए। पावर क्या होता है, 1/f के बराबर। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है डायोप्टर, ऐसा डायोप्टर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला का पूरा कंप्लीट कलेक्शन, जिसे मैंने एक वीडियो के अंदर में ही जल्दी से बता दिया। अब आ चुका मैं इस वीडियो के लास्ट में, जहां मैं आपसे पूछूंगा एक खूबसूरत सा सवाल। उस सवाल का आंसर नीचे के कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके दे देना है। अगर आपका आंसर करेक्ट निकला तो आपके आंसर को किया जाएगा टॉप पे पिन। अगर आपका करेक्ट नहीं निकलता है तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला का कलेक्शन। अब थोड़ा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिस्कस, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स है वो थोड़ा देख लेते हैं। अब हम लोगों को कुछ और भी फॉर्मूले का कलेक्शन जानना, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा देख लेते हैं। मैंने सेम बातें बताया है। अब 8वां बात देखते हैं, ध्यान में क्या रखना है। देखो, जब भी हम लोग कन्वेक्स लेंस हमारे सामने दिया हुआ हो, कौन सा लेंस दिया हुआ मेरे दोस्त, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में अगर रेज को लेके जाते हैं पैरेलल तो कहां मिलता है, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, कोई सा भी लेंस दिया हो ऐसा कुछ। या अगर मान लो कनकेव लेंस यहाँ पे दे दिया हो, इसमें ये रहता है, इसे बोल, यहाँ पे होता है हमारा फोकस, यहाँ पे होता है ट्वाइस ऑफ फोकस, और इसका होता है इधर का एक फोकस, यहाँ होता है ट्वाइस ऑफ फोकस। इसमें इधर की साइड अगर जाना हो तो चलते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसे इधर की तरफ जाना हो तो इसे बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। इसमें इधर जाना हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर आना हो तो नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, अब इसमें अगर पूछा जाए कि ये क्या होता है, ऊपर की तरफ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाए ये भी कैसा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाए तो नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव ऊपर जाएंगे तो, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसा कुछ। अब मुझे लगाना है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, किसमें, किसी में भी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो ना, इससे इधर ही रखेंगे ना, हमेशा इधर इधर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में यू लेके चलना है। हमेशा यू जो है वो निगेटिव लेना है। ओके, अगर वही पूछा जाए, ये तो हमारा निगेटिव में हो गया। अगर इसमें पूछा जाए कि रियल इमेज हमारा किधर होगा, अगर इसमें, हाँ रियल इमेज, अच्छा ध्यान रखिए, रियल इमेज जो हमेशा राइट साइड में बनता है। राइट साइड में बनने का मतलब ये हुआ कि इधर साइड कहीं बनेगा, इधर की साइड बनने का मतलब ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो रियल इमेज जो होगा इसमें हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेके चलना, और वहीं इमेजिनरी अगर दे दिएगा तो वर्चुअल इसमें देगा, इमेजिनरी नहीं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को कैसे लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज दे दिया जाए तो हाइट ऑफ इमेज कैसे लेके चलना है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा इमेज है। हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव में। हाइट ऑफ इमेज दो तरह का डिपेंड करेगा। अगर
वर्चुअल है तो कैसे लेके चलेंगे मेरे दोस्त, पॉजिटिव में। वहीं अगर रियल में है तो इसे कैसे लेके चलेंगे, इसे लेके चलेंगे निगेटिव में, ऐसा। अब थोड़ा सा हम लोग फोकल लेंथ का बात कर लेते हैं, अगर फोकस के बारे में आएगा तो कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ के बारे में ये है कि थोड़ा मिटा दूं मैं, थोड़ा सा यहां से क्लियर। यदि इसी में फोकल लेंथ के बारे में पूछता है तो फोकल लेंथ कैसे लेके चलना है, 9 नंबर पॉइंट। फोकल लेंथ लेके चलना हमें दो तरीके से। पहला हो सकता है कनकेव का केस और दूसरा हो सकता है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का केस। अच्छा ध्यान रहे, कनकेव लेंस में हमारा कहां होगा, तो ये कुछ रे अगर भेजेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा और मिलता हुआ एक्सटेंड करने कहां लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारा जब भी हमारा कनकेव लेंस आएगा तो कनकेव लेंस में कैसे लेके चलना है, निगेटिव लेके चलना है फोकस। अब इसमें कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है जब भी इधर से रेज को भेजेंगे तो ये कहीं पॉजिटिव साइड में जाकर फोकस पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप उसमें पॉजिटिव लेके चलोगे। ये था हमारा फॉर्मूलों का कंप्लीट साइड कलेक्शन जो मैंने इसमें अभी बता दिया। इस वीडियो में इतना ही देते हैं। अब लास्ट में आ चुका हूं मैं, जहां मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। अगर आपका सवाल करेक्ट निकला तो आपके आंसर को किया जाएगा टॉप पे पिन। अगर आपका इनकरेक्ट मिला तो आपका एज इट इज वहां रिप्लाई दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।